नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 20 लीगल राइट्स, 20 कानूनी अधिकार जो हर इंडियन को जानना चाहिए, जो हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। आज हम 20 लीगल राइट्स लेके आए हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगे। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करिए। अपनी सुझाव भी आप दे सकते हैं, किस तरह से कंटेंट बनाया जाए, क्या मांग है आप लोगों की, किस तरह से वीडियो आपको चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब हमारे चैनल पर एक चैनल हमने और बना रखा है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। उस पर हम 1 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं, उसको भी सपोर्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, 20 लीगल राइट्स में सबसे पहले हम जानते हैं पुलिस से संबंधित, यातायात से संबंधित। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, चालानी कट गया, हेलमेट पर जुर्माना लग गया, तो कोई बात नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस आपको रोकेगा, आपके गाड़ी को रोकेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, लेकिन आपको यहाँ अधिकार है कि आपके गाड़ी का चाबी कोई भी पुलिस वाला नहीं छीन सकता है। यह उसको अधिकार नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप उसको अपने गाड़ी का चाबी नहीं देंगे, ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वह रख सकता है। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो वहाँ भागने की कोशिश मत करिए, वहाँ रुकिए और उसकी बात को सुनिए, वह क्या कह रहा है। कितने लोग भागने की प्रयास करते हैं तो संदेह बस जो है आपको गिरफ्तार भी पुलिस कर सकती है, वहाँ पनिश भी कुछ कर सकती है, उल्टा सीधा बोल भी सकती है। और पुलिस अगर रोकती है तो आप रुक जाइए, लेकिन गाड़ी का चाबी या आपके डॉक्यूमेंट्स लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ना ही वो अपने जेब में रख सकती है, ना ही कहीं रख सकती है। दूसरा राइट जान लीजिए आपका क्या है। दूसरा राइट है एयरपोर्ट से संबंधित, एयरलाइंस फ्लाइट से संबंधित है। अगर आप फ्लाइट कहीं बुकिंग किए हैं तो आपको 2.5 घंटे पहले बुला लिया जाता है। 2 से 2.5 घंटे पहले वहाँ आपका चेकिंग होता है, सामान का चेकिंग होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ देखा जाता है, क्या सिचुएशन है सारा कंप्लीट कर लिया जाता है 2 से 2.5 घंटे के अंदर। हाँ, लेकिन एयरलाइंस की वजह से आपका समय बर्बाद होता है, आपका जो टिकट का समय है वह बर्बाद होता है, डिले होता है। 2 घंटे का मान लीजिए डिले होता है, 2 से 2.5 घंटे, तो वहाँ जो है आप जो वहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं एयरलाइंस के, उनसे बात करिए कि हमको खाने पीने के लिए कुछ वाउचर का दिया जाना आवश्यक है, हमको भूख लगा, जो भी है आप वहाँ जलपान के लिए बात कर सकते हैं और वहाँ से वाउचर ले सकते हैं। ये आपका अधिकार हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे अगर एयरलाइंस ने डिले किया है आपके टिकट के समय के रिकॉर्डिंग, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए एयरलाइंस की गलती की वजह से अगर आपका समय जो पहुंचना था 10 बजे, वहां आपको पहुंचाएगा 6 बजे, 5 से 6 घंटे का अगर अंतराल पर डिले हो गया है, आपका फ्लाइट नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपको पूरा अधिकार है अपना रिफंड करा लें। पूरा पैसा जितना आप पेड किए हैं उतना आप पैसा भी ले सकते हैं, या तो आप यह कह सकते हैं हमको दूसरे फ्लाइट में अरेंजमेंट करा दिया जाए, हमको वहाँ समय से पहुँचा दिया जाए, ऐसा मांग कर सकते हैं। अगर यह दोनों कंडीशन नहीं मानते हैं लोग, तो वहाँ के जो वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, जो एयरलाइंस के अधिकारी होते हैं, उनसे जो मैनेजमेंट देखते हैं उनसे शिकायत आप कर सकते हैं इस मामले में कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तीसरा लीगल राइट्स क्या है आपका, आइए हम जानते हैं। तीसरा लीगल राइट जो है एक्सीडेंट से संबंधित है। एक्सीडेंट विक्टिम, यानी आजकल देखते हैं दिनों दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं एक्सीडेंट में, लेकिन लोग त्वरित
तुरंत उसको हॉस्पिटल न ले जाकर वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, एम्बुलेंस का इंतज़ार करते हैं, पुलिस का इंतज़ार करते हैं। कोई हाथ नहीं डालना चाहता है कि अभी पूछताछ शुरू हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल। ऐसा नहीं करना है। हमारे देश का कानून बदल चुका है। ऐसा कोई आपसे पूछताछ नहीं होगा। अगर आप कहीं एक्सीडेंट देखते हैं, घायल व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी साधन आपके पास है तो उसको आप वहाँ पहुँचाएंगे तो वहाँ 5,000 रुपये तक का आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। या भोपाल की जो ट्रैफिक नियम था, भोपाल से या वहाँ की सरकार क्या की थी कि लॉन्च की है, वहाँ जो है अगर ऐसा कोई करता है, समय से पहुँचा देता है, तो उसको जो है अवार्ड मिलता है, प्रोत्साहन अवार्ड, जिसके नाम दिया गया प्रोत्साहन अवार्ड नाम से इसको जानते हैं, जो 5,000 दिया जाएगा। हुआ 15 अक्टूबर 2021 से यह लागू है नियम। आप बेझिझक हॉस्पिटल उसको ले जाइए। आपको गुड समेरियन नाम भी दिया जाएगा, यानी नेक व्यक्ति भी माना जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या लिया, एमआरपी से मतलब है एमआरपी कि मूल्य, रेट क्या होता है आपके सामान। अगर आप सामान लेने जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं, किसी भी दुकान पर आप जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो एमआरपी आपका अधिकार है कि एमआरपी से अधिक आपको पैसा नहीं देना है। एमआरपी से अधिक पैसा अगर कोई लेता है तो वह कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप शिकायत डालते हैं तो वह पनिशमेंट होगा, वह चार्ज उसका दुगना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एमआरपी से ऊपर अगर कोई पैसा मांगता है तो आप उस पर उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर फोरम में आप जाकर एप्लीकेशन वहाँ फाइल कर सकते हैं, दे सकते हैं कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद अगर कोई, आपने मैक्सिमम देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में कहीं आप अगर घूमने जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो वहाँ जो पानी होता है और भी कोई बिस्किट, कोई खाने वाला सामान अगर होता है जो पैकेज बंद होता है, तो उस पर एमआरपी से अधिक लोग चार्ज लगाते हैं। हमने खुद इसको अनुभव किया है, देखा हुआ है। अगर पूछा जाता है एमआरपी से अधिक क्यों इतना ले रहे हैं, तो कहेगा कि पहाड़ों पर लाने में बहुत दिक्कत होता है, पहाड़ों पर लाने में इतना खर्च लग गया, इसलिए हमने बढ़ा कर लिया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको एमआरपी से ऊपर नहीं देना है। वो समुद्र में सामान बेच रहा है, चाहे पहाड़ों पर बेच रहा है, एमआरपी से अधिक वो आपका नहीं ले सकता। पैसा अगर ऐसा करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। 5वां पॉइंट हमने क्या लिया है, 5वां लीगल राइट्स आपका क्या है जो हर भारतीय को जानना चाहिए। 5वां कैरी बैग। ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है मामला, बहुत दिनों से ये मामला है और इस पर जजमेंट भी आ चुका है। नई दिल्ली का एक जजमेंट है, रिलायंस ट्रेंड जो मॉल था उस पर कैरी बैग के ऊपर से एक आया हुआ है उपभोक्ता कोर्ट से, कंज्यूमर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल कर दिया, डायल कर दिया था दायर, और उस कोर्ट ने उस पर 7,000 का क्या जुर्माना लगाया था, जो कि 7 रुपए का वह बैग ट्रेंड, रिलायंस ट्रेंड लिया था। और वह भाई साहब क्या किए, जाकर कंज्यूमर फोरम में उसको एप्लीकेशन दे दिए और मुकदमा कर दिए, और वह 7 रुपए का बैग उसको भारी पड़ गया, उसको 3,000 उसको देना पड़ा। तो ऐसा भी आपके पास लीगल राइट्स है। कैरी बैग, कैरी बैग क्या है कि कैरी बैग यह है कि आप किसी भी शॉप में जाते हैं, बड़े बड़े शॉप में जाते हैं, रिलायंस ट्रेंड में, पैंतलून में जाते हैं, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अगर आप जाते हैं, सामान लेते हैं, तो आपको कैरी बैग एक मिलता है। कैरी बैग किस तरह से होता है, कैरी बैग का मतलब है ये सादा पेपर होता है, सादा पेपर का बनाया जाता है। कैरी बैग पर कोई चार्ज आपसे नहीं ले सकता है। हाँ, किस कंडीशन में नहीं ले सकता है, अगर कैरी बैग सिर्फ पेपर का बना हुआ है, उस पर कोई कुछ लिखावट नहीं है, किसी कंपनी का लोगो नहीं है, किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, तो आपको चार्ज कर सकता है।
वह मॉल या कंपनी या शॉप कहीं भी जाएं वह आपको चार्ज करेगा। लेकिन मान लीजिए आप ट्रेंड में गए और रिलायंस ट्रेंड में गए और वहाँ जाकर आप क्या किए, उस कैरी बैग लिए, कैरी बैग पर रिलायंस ट्रेंड का सारा उसका लोगो लगा है, उसका नाम लिखा हुआ है, उस पर अगर कोई चार्ज कर लेता है तो वह कंज्यूमर कोर्ट का दोषी हो जाएगा, उसको जुर्माना देना होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगर सादा बैग अगर आपको देता है तो उस पर चार्ज करेगा, जिस पर वो कंपनी का लोगो होगा उस पर चार्ज नहीं कर सकता। ये भी आपका लीगल राइट्स है, आपको जानना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। अब हम जानेंगे गाड़ी पंचर। इसमें लीगल राइट्स ये भी है कि गाड़ी पंचर अगर कोई मजाक में कर देता है, हवा निकाल देता है, तो ये भी एक अपराध है। आईपीसी के अंतर्गत 425 और 426 में इसका प्रावधान दिया गया। अगर कोई पंचर किसी का गाड़ी करता है या किसी का कोई क्षतिकारित करता है गाड़ी और कोई भी अन्य वस्तु, तो वह पनिशबल होगा आईपीसी की सेक्शन 425 में और फिर 426 में। उसके बाद हमने सातवां जो पॉइंट आपका लीगल जो राइट्स है, आइए हम जानते हैं वह कौन है। स्टोरेज से खाना मंगाना या रेस्टोरेंट से खाना मंगाना, और या रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अगर कोई आपका दोस्त है, हित है, आप उसको लेकर जाते भी हैं या नहीं ले जाते हैं, अकेले जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं या रेस्टोरेंट से आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, मंगाते हैं, घर अगर खाना आता है, उस खाने में कोई कीड़ा मरा हुआ पड़ा पाया जाता है या कोई बाल है या कोई ऐसी क्षतिकारित चीज़ उसमें मिली हुई है जो आपको लगता है हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है, सेहत हमारा खतरे में पड़ सकता है, तो वहाँ आपको पूरा राइट है खाना जहाँ से आप मंगाए हैं उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ कि FSSAI में। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है। अगर रेस्टोरेंट से आप खाना मंगाते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं या मौजूदा जाकर खाना खाते हैं, उसमें अगर कोई कीड़ा मरा हुआ पाते हैं या कोई और भी वस्तु जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, तो वहाँ आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और वहाँ क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना भी देना होगा अगर ऐसा कहीं पाया जाता है। 8वां क्या है? 8वां लीगल राइट्स आपका क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा से अगर महिलाएं पीड़ित हैं। घरेलू हिंसा आज बहुत ही चरम सीमा पर है, कह लीजिए। हर दिन कहीं न कहीं स्त्रियां पिसी जा रही हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मौखिक रूप से, सभी प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। अगर ऐसा कोई महिला पीड़ित है तो वह अपनी शिकायत ये नहीं कि वह थाने पर ही जाएगी तभी कुछ हो पाएगा, वह घर बैठे महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 जो है 1090 जो पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का। उसके बाद 9वां पॉइंट हमने 9वां जो राइट है, लीगल राइट, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी पत्नी है, कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, आप हमारे साथ रहिए या हमारे
अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, हम आपके माता पिता का सेवा नहीं कर पाएंगे या उनके साथ नहीं रह पाएंगे, सेवा करने की बात कोई नहीं है, वो तो समय समय पर हो जाता है। लेकिन अगर कोई पत्नी अगर इग्नोर करती है कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे, आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, आप माता पिता को छोड़ दीजिए, अपने माता पिता को, और दूसरे जगह रहिए, तो यहाँ आपको लीगल राइट्स अपने पत्नी से डाइवोर्स करवा सकते हैं। 13B सेक्शन जो है एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जो एक्ट बना हुआ है 13 आप दाखिल कर सकते हैं सेक्शन 13 डाइवोर्स के लिए। उसके बाद 10वां पॉइंट क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से संबंधित क्या है, महिला अगर कोई प्रेग्नेंट है, प्राइवेट जॉब कर रही है या सरकारी जॉब कर रही है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको समय मिलना चाहिए, कोई भी दबाव नहीं बना सकता है, कार्य करो तभी वेतन मिलेगा, उसको छुट्टी मिलना चाहिए, जो हमारे संविधान के 21 के अंतर्गत इसको एक मौलिक अधिकार ही माना गया है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसमें 21 में दैहिक और स्वतंत्रता के अधिकार में इसको भी रखा गया है। मैटरनिटी लीव जो होता है, मैटरनिटी लीव इसको कहा जाता है। तो महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको 3 से 6 महीने की छुट्टी दिया जाता है और सैलरी पर कोई प्रभाव उसके नहीं पड़ता है जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता है। उसके बाद से ये लीगल राइट्स है, ये सारे जो भी लीगल राइट्स हम बता रहे हैं ये सब भारतीय को जानना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई आपको इस्तेमाल ना कर पाए। 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट है अडॉप्शन। अडॉप्शन यानी गोद लेने की प्रक्रिया जो है, कोई भी पति पत्नी गोद ले सकते हैं जब उनके पास बच्चे ना हो, तो वह गोद ले सकते हैं, वह स्वस्थ दिमाग के हों और वह सोचने समझने में सक्षम हो, वह गोद किसी भी पुत्र या पुत्री को ले सकते हैं, उनको अधिकार होता है। हाँ, अगर पुत्री है तो पुत्र लेंगे, पुत्र है तो पुत्री ले सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर पुत्री उनके पास है तो पुत्री को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, यह उनके पास लीगल राइट नहीं रहता है। लेकिन उनको लीगल राइट गोद लेने का अधिकार होता है, पति पत्नी दोनों के पास। 1956 जो राइट दिया गया है गोद लेने, दत्तक ग्रहण। उसके बाद 12 पॉइंट क्या है आपका लीगल राइट, 12वां लीगल राइट क्या है कि लिव एंड रिलेशनशिप। ये बहुत ही इस समय बहुत चल रहा है, नए पीढ़ियां में ये व्याप्त हो गया है। अनमैरिड हैं, कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं लोग, या कहीं कोई पसंद आ गया, लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लिए तो लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, बिना शादी के एक साथ जीवन यापन करने लगते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं या जब सक्सेस हो जाते हैं तब वह शादी करते हैं या अपने माता पिता से कह देते हैं हमको लड़का पसंद आ गया, या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या स्वेच्छा से शादी करवा देते हैं माता पिता। ये भी एक लिव इन रिलेशन का राइट यह हो गया है कि कोई भी अगर पति पत्नी है, लिव इन रिलेशन में रह रहा है शादी के बाद भी, और एक दूसरे को कोई परेशान नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से रह रहे हैं लोग, तो यह अब जो है अपराध नहीं रह गया है, लिव इन रिलेशन में पति पत्नी रह सकते हैं। 13वां पॉइंट क्या है, 13वां पॉइंट है डाइवोर्स। डाइवोर्स से संबंधित क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट है। अगर पति पत्नी को समय दिया जाता है, सारा तलाक का जब दाखिल होता है, 13B जब दाखिल होता है सेक्शन, तो आपसी सहमति से, तो वहाँ जो है 6 महीने का वो अवसर दिया जाता है। 6 महीने के बाद हो सकता है दोनों के बाद कंसल्ट हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए और एक पति पत्नी हो जाए, चांस देता है कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ऐसा कोई मतलब प्रावधान अब नहीं है कि अगर पति पत्नी रहना ही नहीं चाह रहे हैं, उनको कोई उपाय ही नहीं है कि एक साथ वो रह सकते हैं, तो वह कोर्ट भी अब उनको 6 महीने का अवसर नहीं दे रही है, उनको डाइवोर्स दे रही है आपसे सहमति से। ज़्यादा उनको 6 महीने का कोई डेट नहीं दे रही है। लेकिन मैक्सिमम अभी हमारे यहाँ हम लोग फाइल खुद करते हैं, 6 महीने का एक डेट पड़ता है, उसमें जो है पति पत्नी
तब भी तो होते नहीं हैं, कोई कोई हो जाते हैं, लेकिन वो देना बेकार ही रहता है, क्योंकि वो उनको जाना ही जाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सामान और दहेज लेन देन जो भी रहता है उनका पहले कर चुके होते हैं। अब वही डेट भर देखना रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, देखने के लिए यह मिल रहा है। उसके बाद 14 पॉइंट क्या है, 14 लीगल राइट्स जो आपके हैं वह है निःशुल्क वकील पाने का अधिकार। ये भी आपका राइट है। अगर आप सक्षम नहीं है फीस देने के लिए किसी प्राइवेट वकील को, अपने से आप नहीं रख सकते हैं, तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है, 39A में यह प्रावधान किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि आपको निःशुल्क वकील भी दिया जाएगा, जिसको सरकारी वकील कहते हैं, आपकी तरफ से केस लड़ेगा। उसके बाद 15 पॉइंट हमने क्या लिया, 15 पॉइंट जो है वह है बेल से संबंधित। बेल आपने सुना होगा, बेल 2 प्रकार से होता है, एक बेलूबल और एक नॉन बेलूबल, यानी एक संज्ञेय एक असंज्ञेय, जिसको आप कहते हैं बेलूबल ऑफेंस में आपका राइट है कि आप अपनी बेल का डिमांड प्रस्ताव जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं, पूरा हक से इसको आप मांग सकते हैं। और नॉन बेलूबल में भी आप मांग सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन यह होगा कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें कि हम निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, तो इस पर न्यायालय जो है सहमति देगा, आपको वहां भी बेल लेने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 16 पॉइंट क्या है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको कहते हैं। अगर आप CRPC की धारा 154 के अंतर्गत FIR होती है, FIR जो है संज्ञेय अपराध का अगर कोई हुआ है, घटित हुआ है, वारदात हुआ है, तो आप अगर पुलिस थाने पर जाते हैं तो वहाँ पुलिस जो है, वहाँ का जो भी अधिकारी रहता है, वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखेगा। आपका ये राइट है, अधिकार है, वहाँ आपका रिपोर्ट उसको लिखना ही होगा। अगर नहीं कोई लिखता है तो आप जो है वरिष्ठ अधिकारी से वहाँ आप शिकायत इसकी कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक से, पुलिस कमिश्नर से आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिया है 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में हमने क्या लिया है, 17 पॉइंट कि कोई भी होटल से संबंधित हमने आपका भी राइट जान लीजिए। अगर आप मैक्सिमम सभी लोग कहीं बाहर जाते हैं तो होटल बुक करना ही होता है, होटल में लोग रुकते हैं, ठहरते हैं। अगर आप ठहरे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं ठहरे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, उस समय आपको प्यास लग गया, आपको वॉशरूम आ गई, वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ गया, तो कोई भी, चाहे 5 स्टार हो चाहे 4 स्टार हो, आपको वहाँ पानी पीने से नहीं रोक सकता है, ना ही वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोक सकता है। यह आपका राइट है, ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद 18वां पॉइंट हमने लिया है, जो 18वें लीगल राइट्स आपके हैं, वह क्या, आइए जानते हैं। पुलिस द्वारा कहना कि मैं छुट्टी पर हूँ। अगर आपके सामने कोई वारदात हो जाता है, आपके घर कोई घटना घटित हो जाती है, तो ये एक बात आप समझ लीजिए, पुलिस कभी भी छुट्टी पर नहीं होती है, वह ऑन ड्यूटी 24 घंटा मौजूद रहता है, या वह वर्दी में रहे या बिना वर्दी में रहे। तो ये भी आपका लीगल राइट्स है, आप कहीं भी शिकायत पुलिस से किसी भी अवस्था में वह रहता है आप कर सकते हैं, या वर्दी में या सिविल ड्रेस में, वह 24 घंटा मौजूद रहता है, उसकी ड्यूटी। पुलिस वाला यह नहीं कह सकता है कि हम छुट्टी पर हैं। 19 जो लीगल राइट्स हैं वह चालान से संबंधित है। चालान, आप सभी लोग आजकल ज़माने में गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, जो भी है, जैसा हैवी गाड़ियां हैं, मझली गाड़ियां हैं, तो अगर आपका चालान कट गया, मान लीजिए आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट पर 1000 का जुर्माना है, हेलमेट पर चालान कट गया है। अगर चालान एक बार आपका दिन में कट गया हेलमेट से संबंधित, तो वह 24 घंटे तक आपका दूसरा जो है चालान नहीं कट सकता है, 2 बार आपका चालान नहीं कटेगा। ये भी आपका लीगल राइट्स है। हाँ,
लेकिन अगर आप एक बार हेलमेट पर कटा, एक बार दूसरी बार आपके पास डीएल ही नहीं था, तब डीएल पर तब वह कई प्रक्रिया में आपका चालान कट सकता है। लेकिन अगर हेलमेट पर कटा है तो दूसरी बार जो 24 घंटे के अंदर फिर हेलमेट पर नहीं कटेगा। ये आपका लीगल राइट्स है। 20 और लास्ट वीडियो थोड़ा लंबी होगा, उसको आप स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये लीगल राइट्स है, इसको जानना अति आवश्यक है हर भारतीय को, ताकि उसको कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, किसी के इस्तेमाल में ना आ सके। 20 और लास्ट पॉइंट हमारा है सैलरी। सैलरी आपने देखा कि किसी भी कंपनी में अगर आप कमाते हैं, कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं भी आप अगर कार्य करते हैं तो आपको सैलरी पाने का पूरा पूरा अधिकार है। वहाँ आपकी सैलरी को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर कोई सैलरी आपका नहीं देता है, रोक लेता है, तो आपको यह लीगल राइट्स है कि 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दीजिए, उस पर कार्रवाई करिए, शिकायत करिए। अगर 3 साल के बाद आप करते हैं तो आपका सैलरी जो भी रहेगा वह डूब जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है। 3 साल के अंदर यह आपको करना है। सैलरी से संबंधित जो भी कार्रवाई है 3 साल तक का होता है। 3 साल में आपको फाइल कर देनी है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।